नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका। आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए हमारा कोर्सेज लाइव हो गया है और हम लोग का 4 मेन कोर्सेज है। आर्यन ग्रेड बी की तरफ से आरबीआई ग्रेड बी के लिए 4 मेन कोर्सेज है। मेंटरशिप कोर्स, स्मार्ट कोर्स, पीडीएफ कोर्स और करंट अफेयर्स कोर्स। इन कोर्स में आपको क्या-क्या मिलता है, इन कोर्स में क्या-क्या डिफरेंस है, उसको आज हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है? तो इसके लिए मैंने चार्ट बनाया है। मेंटरशिप कोर्स के लिए आपको क्या-क्या मिलता है, मैंने यहाँ बताया है। स्मार्ट कोर्स में क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, ये भी मैंने यहाँ बताया है। फिर वैसे ही पीडीएफ कोर्स में, वैसे ही करंट अफेयर्स कोर्स में, ये 4 कोर्स हमारा मेन कोर्स है। इसके अलावा भी हमारा कोर्सेस है, जैसे कि फाइनेंस एंड मैनेजमेंट कोर्स, ये भी एक कोर्स है। एक कोर्स है ईएसआई कोर्स, ठीक है? और इन फ्यूचर नाबार्ड का भी कोर्स आने वाला है। तो अभी और कोर्सेज आने वाला है, उसका जानकारी आपको आगे मिलेगा। लेकिन ये 4 कोर्स हमारा मेन कोर्स है, ठीक है? जो अभी फिलहाल लाइव चल रहा है। इसके बारे में मैं अभी आपको जानकारी देना चाहता हूँ, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मेंटरशिप कोर्स से, फिर बताएंगे आपको कि स्मार्ट कोर्स के अंदर क्या है, क्या नहीं है। पीडीएफ कोर्स के अंदर क्या है, क्या नहीं है, और करंट अफेयर्स कोर्स के अंदर क्या है, क्या नहीं। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं अपने कैमरा का पोजीशन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको सब कुछ दिखे और आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। 1 मिनट आप दे दो मुझे। अभी आपको दिख रहा होगा, है ना? चलो, बढ़िया। अभी आपको बढ़िया से दिख रहा होगा कि मेंटरशिप कोर्स के अंदर क्या क्या है, स्मार्ट कोर्स के अंदर क्या क्या है। चलो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेंटरशिप कोर्स। मेंटरशिप कोर्स के अंदर सब कुछ दे रहा हूँ मैं। सब कुछ का मतलब सब कुछ। यहाँ पर देखो, जो भी कलरफुल यहाँ पर दिखेगा वो आपको मिलेगा। यहाँ पर देखो, स्मार्ट कोर्स के अंदर आपको कुछ कुछ कलरफुल नहीं दिख रहा है। जैसे ये वाला पोर्शन कलरफुल नहीं है, ये पोर्शन कलरफुल नहीं है, ये पोर्शन कलरफुल नहीं है, ग्रे आउट है। तो वो आपको नहीं मिल रहा है। बाकी जो कलरफुल है वो आपको मिल रहा है स्मार्ट कोर्स के अंदर। अब ये पीडीएफ कोर्स का बात आ रहा है, तो पीडीएफ कोर्स के अंदर जो यहाँ पर आपको कलरफुल दिख रहा है वही सब आपको मिल रहा है। जैसे यहाँ ग्रीन ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ना आपको, ये सब आपको मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, करंट अफेयर्स कोर्स के अंदर आपको देखो यहाँ ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो आपको मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक करके समझते हैं कि मिल क्या रहा है। ठीक है, अब पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी आपको मिल रहा है वो आपको क्यों मिल रहा है। ठीक है, एक बार आप मेरा समझो कि मैं आपको कोर्स किस किस माइंडसेट से देता हूँ, तभी आप उस माइंडसेट से वो चीज को ग्रैब कर पाओगे। आरबीआई ग्रेड बी को हम लोग को क्रैक करना है। हम लोग का एम है कि मैक्सिमम जो हम लोग पढ़ाई करें मैक्सिमम एग्जामिनेशन में आए, आपका नॉलेज बढ़ जाए। ठीक है, नॉलेज बढ़ जाएगा, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव हमारा है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिखना चाहिए। अदरवाइज पढ़ के कोई फायदा नहीं। तो मेरा क्या माइंडसेट है, मैं आपको हर एक तरीके का कंटेंट, एवरी पॉसिबल कंटेंट ला करके नहीं देने वाला हूँ। मैं वही कंटेंट ला करके आपको दूंगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, एग्जामिनेशन में आने का चांसेस बहुत है और आ सकता है, चांसेस है। वही मैं कंटेंट आपको दूंगा। ठीक, तो मैं आपको होता नहीं कि सारा कंटेंट दे रहा हूँ, इवन मान लो कि 0.1% चांसेस है वो कंटेंट भी लाके दूं, ऐसा नहीं करूंगा। जो मुझे लगता है कि आपका पढ़ने से आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है, मैं वही कंटेंट लाके दूंगा। ठीक है, सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए, जो कि एग्जामिनेशन नहीं आने वाला है, सिर्फ नॉलेज बढ़ाएगा, वो कंटेंट मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है, इसके दूसरा बात मैं बोलना चाहूंगा, जो सिलेबस में नहीं है वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो जाओ। जैसे मान लो मैनेजमेंट के अंदर एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बाकी लोग पढ़ाते हैं, आरबीआई के कोर्स में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं है, तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। तो आरबीआई रेलेवेंट मैं हूँ, इसीलिए मेरा कोर्स भी अभी लोगों को पसंद आता है, स्टूडेंट्स को पसंद आता है, और जो अभी सेलेक्ट हुए हैं उनको पसंद आता है। ठीक है, बस दैट्स इट। मैं क्यों अलग हूँ बाकी लोगों से, यही एक कारण है। मैं सिर्फ आरबीआई रेलेवेंट पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं अलग हूँ। ठीक है, पहले आप ये इस बात को क्लियर करके समझ लो। समझ लिया आपने? अब हम लोग बात करते हैं कि क्या कोर्सेस आपको क्या क्या करना है। चलो, क्लियर। मेंटोरशिप कोर्स के अंदर मैं आपको सारा कंटेंट तो मिलता ही है, सारा का सारा कंटेंट आपको मिलता है, प्लस मेंटोरशिप भी मिलता है। तो मेंटोरशिप कोर्स सिर्फ मेंटोरशिप कोर्स नहीं है, मेंटोरशिप कोर्स एंड मेनी अदर, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो मेंटोरशिप कोर्स के अंदर सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, वीडियो रिसोर्स आपको मिल रहा है, पीडीएफ रिसोर्स मिल रहा है, और प्रैक्टिस रिसोर्स मिल रहा है। वीडियो रिसोर्स के अंदर आपको स्ट्रेटजीज मिल रहा है। स्ट्रेटजीज दो तरीके के होंगे, एक कोर स्ट्रेटजी, एक टाइमली स्ट्रेटजी। कोर स्ट्रेटजी का मतलब ऐसा स्ट्रेटजी जो पूरा आरबीआई ग्रेड बी के लिए कभी बदलने नहीं वाला है। जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरे साल भर में इंपॉर्टेंट टॉपिक ही रहेगा, वो थोड़ी चेंज होता रहेगा। तो वो आपका कोर स्ट्रेटजीज फोल्डर के अंदर आएगा। ठीक है, टाइमली स्ट्रेटजी का मतलब हो गया कि 90 डे स्ट्रेटजी,
45 डे स्ट्रैटेजी, 60 डे स्ट्रैटेजी, 75 डे स्ट्रैटेजी, ऐसा स्ट्रैटेजी जो आएगा वो टाइमली वाले स्ट्रैटेजी फोल्डर में आएगा। ठीक है। इसके बाद फेज वन का क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जी। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए क्या किया है, मैंने आपको काफी सारे लिंक दिए हुए हैं। ठीक है, वीडियो लिंक्स दिए हुए हैं। क्यों दिए हुए हैं? क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इसको अगर पढ़ने जाओगे तो इनमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन आरबीआई ग्रेड बी में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से ही रेगुलर सवाल बनता है, वही उसका सिलेबस है। आरबीआई ने कोई सिलेबस नहीं दिया है। ठीक है, आरबीआई ने बोला कि जो पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन आरबीआई क्या करता है, एक पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करता है, वो आपको नहीं देता है। ठीक है, तो क्वांट्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक का मैंने इंपॉर्टेंट लिस्ट बनाया है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपने कर लिया तो आपका लाइफ जिंगा लाला, क्योंकि आप एग्जामिनेशन क्लियर कर लोगे। ठीक है, क्वांट्स के लिए भी सेम काम किया मैंने, इंपॉर्टेंट टॉपिक से रखे हैं, रीजनिंग के लिए भी रखे हैं, इंग्लिश के लिए भी रखे हैं। अब क्वांट्स के लिए मान लो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए कौन कौन सा बेस्ट यूट्यूब वीडियो है, उसको मैंने ला करके लिंक के फॉर्मेट में दे दिया है। तो जैसे ही मान लो कि आप लिंक वाले पीडीएफ को खोलोगे, लिंक वाले पीडीएफ को खोलोगे तो वो पीडीएफ में आपको लिंक मिलेगा। जैसे यार नंबर सीरीज हो गया, तो नंबर सीरीज का आपको मैंने मान लो कि 6 गो वीडियो का लिंक दिया है। ठीक है, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, वीडियो 5। ठीक है, तो ये वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आपका नंबर सीरीज का अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा, नंबर सीरीज आपका बेसिक से डन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से फिर आपको मान लो दूसरा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके लिए भी मैंने कुछ आपको लिंक दिए हुए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से लिंक है, यूट्यूब में जो बेस्ट पढ़ाया गया है, यूट्यूब में बहुत सारे टीचर लोग पढ़ाते हैं ना, तो मान लो नंबर सीरीज के लिए जो बेस्ट पढ़ाया है वो लिंक मैंने डाल रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो बेस्ट पढ़ाए हैं उनका मैंने लिंक डाला हुआ है। ठीक है, तो आपको लिंक मिलेगा क्वांट्स के लिए, रीजनिंग के लिए और इंग्लिश के लिए। ठीक है, क्योंकि क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए मैं तो नहीं पढ़ा सकता हूँ आपको, जो बेस्ट इन द मार्केट है उनका वीडियोस का मैंने लिंक बना दिया है। अब ये लिंक है, ये मैंने अरेंज करके बनाया है। ठीक है, मैंने ऐसी कोई सा भी वीडियो का रैंडम लिंक नहीं उठाया है, बहुत सोच समझ करके मैंने अरेंज किया है कि अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो भी आप कर लो, अगर आपका एडवांस लेवल अभी भी है फिर भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो उस तरह से मैंने लिंक को अरेंज किया है, इसको छोटा बात मत समझना। मैंने इसमें दिमाग लगा करके लिंक को अरेंज किया है, समय भी लगाया है अच्छा खासा। तो इंग्लिश के लिए भी मैंने सेम काम किए हैं, सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश उसका मैंने आपको लिंक दिया हुआ है। रीजनिंग का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनके लिए मैंने लिंक दिया हुआ है। पजल सिटिंग अरेंजमेंट के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस वीडियो है। ठीक है, क्वांट्स के लिए भी वही सेम। चलो ठीक है, तो फेज वन तो आपका डन हो गया। फेज टू में मेन चीज है ईएसआई, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का कोर्स आपको मिलता है। अब देखो मैनेजमेंट का कोर्स जैसे ही आप अंदर जाओगे ना मैनेजमेंट के अंदर, तो वहां पर आपको मोटिवेशन से चैप्टर स्टार्ट होता है। तो आपको ऐसा फील होगा कि सर मोटिवेशन, पहले मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का कितना इवोल्यूशन हुआ है, ये सब आप नहीं पढ़ाए हैं, सीधे मोटिवेशन से चालू कर दिए हैं। तो आप भी मोटिवेशन से ही चालू करना। वहीं से मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है, बीच से स्टार्ट नहीं किया है, बेसिक से स्टार्ट किया है। तो अगर मैंने मोटिवेशन से चालू किया है तो आप भी मोटिवेशन से चालू करो। ठीक है, वैसे ही आप पढ़ो पूरा, आपको क्लियरिटी, आपको मजा आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको मैनेजमेंट है। फाइनेंस के अंदर मैंने पूरा फाइनेंस आपको कवर कराया है, तो फाइनेंस फोल्डर के अंदर जाओगे, फाइनेंस आपको पूरा कवर कराया है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का, ईएसआई का बात कर लेते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया, ईएसआई का भी मैंने आप पूरा का पूरा कोर्स अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, सारा वीडियोस आपको रिकॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो लाइव क्लासेस यहाँ पर है नहीं, लाइव जो है वो मेंटरशिप है। ठीक है, चलो तो ईएसआई हो गया, फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया। तो मेन आपका जो कोर सब्जेक्ट है वो आपको हो गया डन फेज टू के लिए। फेज टू में इंग्लिश भी आता है, ये मैं आपको बाद में कराऊंगा, वीडियो के फॉर्मेट में आपको फोल्डर के अंदर मिल जाएगा, फेज टू फोल्डर के अंदर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए भी एक वीडियो आएगा, कुछ वीडियोस आएंगे, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसके बाद ये हो गया आपका स्ट्रेटजी फेज वन फेज टू। अब जीए का बात करते हैं। जीए जो है, इसका वीडियो आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, क्योंकि ये यूट्यूब में फ्री मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये मैं यूट्यूब में कराता हूँ जीए का कोर्स। जीए का कोर्स जो है ना वो अभी स्टार्ट नहीं होगा, ये अप्रैल से स्टार्ट होगा। ठीक है, अप्रैल से स्टार्ट होगा। हालांकि आपको पीडीएफ तो मार्च से मिलने लगेगा, लेकिन मैं अप्रैल से स्टार्ट करूंगा। मैंने शुरुआत में आपको क्या बोला कि मैं वही पढ़ाना चाहता हूँ जो कि एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है। अंधाधुना पढ़ाई करोगे, एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है, वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मैक्सिमम ऑडियंस वर्किंग कैंडिडेट्स है और
ऐसे तो मेरा मैक्सिमम कैंडिडेट नहीं बोलूंगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हर तरीके के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, लेकिन जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उनका समय बहुत क्रूशल है। और जो बेसिक से स्टूडेंट है, जो नॉर्मल स्टूडेंट, जो वर्किंग नहीं है, नॉन वर्किंग स्टूडेंट है, उनका मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, समय बर्बाद नहीं करना है, जो एग्जैक्ट एग्जाम रिलेवेंट है बस उतना ही पढ़ना है। अभी मैं मान लो कि जीए का ही टीचर होता, तो मैं आपको जीए अभी पढ़ा रहा होता, क्योंकि उसी से मेरा दिनचर्या चलने वाला है, तो मैं उस समय कराता। लेकिन मेरा यहाँ पर पर्पस है कि आपका एग्जामिनेशन क्लियर होना चाहिए, मेरा वही पर्पस है, एक ही ऑब्जेक्टिव है। एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए कितना पढ़ना होगा वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जीए इंपॉर्टेंट नहीं है, जनवरी फरवरी मार्च इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या मेरे पे आप भरोसा कर सकते हो? 100% भरोसा कर सकते हो। 2-3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, हर बार जीए को लेकर के तो आप फ्री रहो, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंस आप जीए को देते हो ना, उससे 2 गुना इंपॉर्टेंस मैं जीए को देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो। ठीक, ये तो जीए हो गया। यूट्यूब में आपको मिल जाएगा जीए, इंटरव्यू का कोई वीडियोस आपको मिल जाएगा। अब मेंटरशिप कोर्स हमारा 2026 के लिए है, तो थोड़ा लेट से ही मैं इंटरव्यू वाले वीडियोस भी लेकर के आऊंगा। ठीक है, ये हो गया आपका वीडियो कोर्स। अब मतलब वीडियो का जितना रिसोर्स है वो आपको यहाँ मिल गया। पीडीएफ रिसोर्स के अंदर सारा पीडीएफ मिलेगा, जिनका आपको वीडियोस दिया गया है उनका पीडीएफ आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपको मिलेगा। एक पीडीएफ रिसोर्स के अंदर जब आप जाओगे, पीडीएफ रिसोर्स फोल्डर के अंदर जब आप जाओगे, तो ये सब फोल्डर आपको मिलेगा, स्ट्रैटेजीज, फेज 1 फेज 2 जीए, इंटरव्यू। इसके अंदर आपको इस तरह का फोल्डर के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, पीडीएफ में आपको वही सब पीडीएफ मिल रहा है जो आपको स्ट्रैटेजीज, जो आपको वीडियो मिल रहा है। ठीक है, जीए का बात करें, तो जीए में क्या है कि जीए तो मैं आपको यूट्यूब पे दे रहा हूँ। जब मैं जीए यूट्यूब पे दे रहा हूँ आपको, तो जीए का पीडीएफ जो है ये आपको मिल जाएगा हमारे पीडीएफ रिसोर्स के अंदर। ठीक है, ओके। तो अब जीए के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, देखो जीए को लेकर के काफी लोग बहुत टेंशन में रहते हैं कि जीए जीए में आप सर्कुलर कराओगे कि नहीं। उसके बाद आरबी नोटिफिकेशन, जनरल करंट अफेयर्स, पीआईबी नोट्स, आप कैसे कराओगे सर? आप कराओगे कि नहीं? रिपोर्ट्स, स्कीम्स कब होगा सर? जितना नेसेसरी होगा वो मैं आपको कराऊंगा। मैंने बोला जो सिलेबस में है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं कराऊंगा। जैसे स्कीम्स में बहुत फोकस नहीं करता हूँ मैं स्कीम्स पे, लेकिन आपको लगेगा सर स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्कीम्स मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। नाबार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ स्कीम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी एग्जाम टाइम पे, तो मैं अभी आपको स्कीम्स नहीं कराऊंगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा माइंडसेट मेरे साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कम समय में मैक्सिमम आउटपुट निकालना है, ना कि आप बस पढ़ते रहो और आउटपुट निकले नहीं। ठीक है, वही वही मैं आपको बोल रहा हूँ, स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। अब आरबीआई सर्कुलर जो होता है वो मैं डिफरेंट तरीके से कराता हूँ, मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा। ठीक है, तो मैं हर चीज़ कवर कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, पीआईबी नोट्स इंपॉर्टेंट है वो आपको मिलेगा। ठीक है, न्यूज़पेपर आपको ज़रूरत है तो वो आपको मिलेगा। ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि एग्जामिनेशन में करंट अफेयर ज़्यादा बन रहा है, जनरल करंट अफेयर्स, तो वो मैं आपको कराऊंगा। तो जितना नेसेसरी है वो आपको मिलेगा, टाइमली मिलेगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक, पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब प्रैक्टिस का बात करते हैं। प्रैक्टिस में फेज 1 के लिए कुछ मैंने टेस्ट रखे हुए हैं, ये प्रैक्टिस टेस्ट है, और फेज 2 के लिए भी रखे हुए हैं। तो फेज 1 में क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए, जैसे क्वांट्स है, ठीक है, जैसे ये क्वांट्स है, तो क्वांट्स के अंदर आपको दो तरीके के टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, एक होगा पीवाईक्यू टेस्ट, और एक आपको मिलेगा टॉपिक टेस्ट। ठीक है, टॉपिक टेस्ट, पीवाईक्यू टेस्ट, इसके अंदर कैसा है, क्या सीन है? देखो, पीवाईक्यू टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस है टॉपिक वाइज, लेकिन क्वेश्चन का लेवल एकदम एग्जाम लेवल है। अब तो एग्जाम लेवल आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता एग्जाम में क्या किस लेवल का क्वेश्चन आता है, लेकिन मोस्टली मैं प्रिडिक्ट कर लेता हूँ। तो वही प्रिडिक्शन के लेवल पे मैं आपको पीवाईक्यू टेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है? जैसे कि देखो, आरआरबी पीओ मेंस लेवल, आईपीएस क्लर्क मेंस लेवल, एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल, ये कुछ लेवल है जहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में, आरबीआई ग्रेड बी में। वो क्वेश्चन का लेवल आपको कई प्रैक्टिस सेशन में नहीं मिलेगा। तो वो जो क्वेश्चन का लेवल है वो लेवल मैं पीवाईक्यू टेस्ट के अंदर रखता हूँ। पीवाईक्यू टेस्ट के अंदर वही सब क्वेश्चन है जो कि पीवाईक्यू में ऑलरेडी आ चुके हैं, या तो आरबीआई में आए होंगे, या तो आरआरबी पीओ मेंस में आए होंगे, और चांसेस बहुत ज्यादा है कि वही क्वेश्चन आपको वापस आएगा। उस लेवल का क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू टेस्ट के अंदर डाले हुए, टॉपिक वाइज। टॉपिक टेस्ट के अंदर, ये तो पीवाईक्यू टेस्ट तो समझ गए, टॉपिक टेस्ट के अंदर नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि प्रैक्टिस के लिए आपको जरूरी होता है। ठीक है, तो पीवाईक्यू टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉपिक टेस्ट आपका प्रैक्टिस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे आपका क्वांट्स रीजनिंग अच्छा होगा। मोस्टली क्या होता है कि क्वांट्स और रीजनिंग ही ऐसा टॉपिक है जहाँ पर बच्चे फेल हो जाते हैं, ठीक है? और इस पे आपका भी ध्यान नहीं रहता है। अब मैं आपका मेंटर हूँ, तो आप जहाँ गलती कर रहे हैं मैं तो वहीं पकड़ूंगा आपको, ठीक है? तो वैसे मैं आपको कराता हूँ। तो क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों के लिए मैंने आपको पीवाई का टेस्ट भी दिया है और प्रैक्टिस टेस्ट भी दिया है, ठीक है? ओके। टेस्ट टू के लिए जो है स्टैटिक पोर्शन जो होता है उसका टेस्ट आपको मिलेगा, और जो करंट अफेयर्स आने वाला है तो वो जीए का फोल्डर के अंदर आपको टेस्ट मिल जाएगा। तो जीए का भी टेस्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे कि क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश है ना, तो यहाँ पर आप टेस्ट भी लिख लो, या जीए, सॉरी जीए लिख लो। तो जीए का भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा, ठीक है? तो उसका भी टेंशन नहीं लेना है। अब मेंटरशिप का बात करते हैं कि मेंटरशिप में क्या सर, कोई कंटेंट तो आपने बता दिया कि ये कंटेंट आपको मिलेगा, तो मेंटरशिप में क्या मिलेगा सर? मेंटरशिप देखो, हर संडे को हम लोग एक सेशन रखते हैं, ठीक है? रात के 9 बजे, कभी कभी रात के 8 बजे। तो 8 या 9 बजे हम लोग सेशन रखते हैं। अभी जैसे ठंडे का समय है तो मैं 8 बजे कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो उस हिसाब से मैं मेंटरशिप सेशन रखता हूँ, 8 बजे या तो 9 बजे। मेंटरशिप सेशन में क्या होता है, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि आपका नेक्स्ट वीक का टारगेट क्या है, आपने नेक्स्ट पिछले वीक में क्या किया है, उसका मैं आपको थोड़ा सा ट्रैक रखता हूँ और आपको गाइडेंस भी देता हूँ। आपका जो भी डाउट होता है वो भी क्लियर हो जाता है हर वीक में, ठीक है? मेंटरशिप कोर्स में आना मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंडेटरी है। अगर आप आओगे तो आप बहुत बेनिफिट में रहोगे, नहीं आओगे तो वो आपका नुकसान है, ठीक है? तो आप आओ ना, ठीक है? अब मेंटरशिप में जब भी इस कोर्स के अंदर, मेंटरशिप कोर्स के अंदर जब भी आप एनरोलमेंट लेते हैं, तो पहले मैं आपसे वन टू वन बात करता हूँ। वन टू वन बात करके मैं आप पहले आपका पूरा बैकग्राउंड बैकग्राउंड लेता हूँ कि आपने ग्रेजुएशन कैसे किया है, कौन से सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स कब स्टार्ट किया था, आपने आरबीआई ग्रेड बी कितना पहले स्टार्ट किया है, आपका कितना ऑलरेडी कंप्लीटेड है, क्या क्या आपका बचा हुआ है, आपका वीक एरिया कौन कौन सा है, आपका स्ट्रांग एरिया कौन कौन सा है, आप आरबीआई ग्रेड बी के प्रिपरेशन में आए हैं तो क्यों आए हैं, क्या देख करके आप आए हैं, क्या सिमिलरिटी आपको दिखा, वो पूरा मैं आपसे आइडिया लेता हूँ, ठीक है? वो चीज़ मैंडेटरी है। जब भी आप मेंटरशिप कोर्स के अंदर आप एनरोलमेंट लेते हो तो आप वन टू वन कॉल मेरे से आप करोगे ही। एक बार मैं वन टू वन कॉल होता है तो मैं आपको पूरा आइडिया ले लेता हूँ कि आपको किस तरह से प्लान करना है। तो हर सभी के लिए अलग अलग मैं प्लान करता हूँ, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप लेट से आए हो तो आपके लिए अलग प्लान है, मतलब आपके लिए वही सेम प्लान में करा रहा हूँ, नहीं। आपके हिसाब से आपको जितना मेहनत आगे करना है वैसे मैं आपका प्लान बनाता हूँ, ठीक है? इसीलिए मैंने मेंटरशिप कोर्स का प्राइस भी ज़्यादा रखा है, क्योंकि मैं पर्सनलाइज़ गाइडेंस दे रहा हूँ, तो वो मैं सभी लोगों को नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं मेरा भी टाइम थोड़ा-सा कम ही हो जाता है। मेरे पास भी टाइम का रिसोर्स कम है, इसीलिए मैं इसका प्राइस ज़्यादा रखा हूँ, ठीक है? अच्छा, तो एक वीक में आपका डाउट सेशन हो जाएगा, आपका गाइडेंस सेशन हो जाएगा, और अगला अगला वीक में आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है? फिर से अगला वीक में आपका मेंटरशिप सेशन हो जाएगा, फिर अगला वीक में टेस्ट हो जाएगा, ठीक है? ऐसे मैंने रखा है। तो वीकली टेस्ट का मतलब कि हर अल्टरनेट वीक में आपका टेस्ट हो जाएगा। ये टेस्ट जो होगा, इसका मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक पर टेस्ट होने वाला है, वो टॉपिक पर टेस्ट होगा, ठीक है? अच्छा, तो वीकली टेस्ट आपको मिल रहा है, समझ गए हम लोग वीकली टेस्ट और वीकली सेशन अभी आपको समझ गया, आ गया। वन टू वन कॉल का मतलब कि फर्स्ट बार तो वन टू वन कॉल होगा ही, इसके अलावे अगर आपको लग रहा है कि सर वन टू वन आपसे बात कर लेते तो अच्छा होता, मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा असली पोटेंशियल यूज़ हो पा रहा है या मैं कर पा रहा हूँ कुछ, तो उस केस में आप फिर मुझे एक बार रिक्वेस्ट कर लेना। आपको व्हाट्सएप नंबर मेरा मिला रहेगा, व्हाट्सएप से आप कांटेक्ट करते रहोगे मुझसे, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर लेना कि सर मुझे आपसे बात करना है, वन टू वन आप टाइम निकाल के बात कर लो, तो मैं फिर आपसे बात कर लूँ, ठीक है? तो ये सब चीज़ आपको मेंटरशिप कोर्स के अंदर मिलता है, ठीक है? क्लैरिटी मिली आपको? आगे बढ़ते हैं। अभी स्मार्ट कोर्स के बारे में बात करते हैं। स्मार्ट कोर्स के अंदर आपको क्या-क्या नहीं मिलता है? इंटरव्यू वाला तो आपको नहीं मिलता है, इंटरव्यू का वीडियो या फिर उसका पीडीएफ ये आपको नहीं मिलेगा। मेंटरशिप के अंदर आपको कुछ नहीं मिलता है। मान लो कि जैसे वीकली टेस्ट है, वो नहीं मिल पाएगा, वीकली सेशन है, वो नहीं मिल पाएगा, वन टू वन कॉल ये भी नहीं मिल पाएगा आपको। मेंटरशिप में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, कुछ मिलना चाहिए। तो आप व्हाट्सएप में मेरे से आप कॉन्टैक्ट करके रखोगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ऐड रहोगे, तो आपको कोई भी इश्यू रहता है या फिर आपको कोई डाउट होता है, मेंटरशिप आपको लेना है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? क्लियर? स्मार्ट कोर्स में भी मैं आपको मेंटरशिप दे देता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वन टू वन कॉल करना, वीकली टेस्ट, वीकली सेशन, इसके लिए हमें काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है।
और ये हम लोग मासेस के लिए करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। इसीलिए मैं स्मार्ट कोर्स के अंदर मैं हर कंटेंट आपको देता हूँ, सिर्फ मेंटरशिप वाले छोड़कर, मेंटरशिप वाले सेशन को छोड़ करके, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको वीडियो के अंदर वो सब कुछ मिलता है, जैसे कि आपको मेंटरशिप कोर्स के अंदर मिल रहा था, स्ट्रेटजीज मिल रहा है, ठीक है। फेज वन फेज टू का जो भी लिंक है या फिर वीडियो कोर्सेस है वो सब मिल रहा है आपको, ठीक है। जीए का भी जो यूट्यूब पे मिलेगा वो तो मिलेगा ही, पीडीएफ में भी आपको सारा पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस में भी आपको सारा प्रैक्टिस मिल रहा है, सारा टेस्ट मिल रहा है। यहाँ पर भी पीवाईक्यू टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, सब कुछ यहाँ मिल रहा है, ठीक है। यहाँ क्या सिर्फ नहीं मिल रहा है, मेंटरशिप सेशन नहीं मिल पा रहा है, वन टू वन कॉल आप नहीं कर सकते हो, मैं आपके लिए पर्सनलाइज गाइडेंस नहीं कर पाऊंगा, ये सब काम है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको स्मार्ट कोर्स को भी रिलेटेड। अभी देख लो पीडीएफ कोर्स के अंदर आपको क्या मिलता है, नहीं मिलता है। पीडीएफ कोर्स के अंदर आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो पीडीएफ कोर्स के अंदर आपको सिर्फ पीडीएफ मिलेगा, और वो किसका, फेज वन का, फेज टू का, जीए का, सबका पीडीएफ आपको मिलेगा। जीए में मैंने बोला कि आपको स्कीम्स, रिपोर्ट्स, ठीक है, उसके बाद फिर आरबीआई सर्कुलर, आरबीआई नोटिफिकेशन, पीआईबी न्यूज, ठीक है न, उसके बाद मान लो जीए मिसलेनियस, सब कुछ आपको मिलेगा, कुछ भी नहीं रुकेगा, वट एवर इज नेसेसरी आई विल बी गिविंग यू, ठीक है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो पीडीएफ कोर्स में आपको मिल गया, पीडीएफ कोर्स में क्या मिलने वाला है, करंट अफेयर्स में करंट अफेयर्स मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो करंट अफेयर्स के अंदर जीए कोर्स के अंदर आपको वट एवर इज नेसेसरी वो आपको मिलेगा। जीए हम लोग कब से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अप्रैल मंथ से, ठीक है। इसका आपको वीडियो भी मिलने लगेगा, आप पीडीएफ भी मिलने लगेगा, वीडियो तो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इतना आपको क्लैरिटी मिल गया कि आपको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब आप जो है इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा एक एक और बात बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपको मिलेगा कंटेंट, ठीक है। मतलब फोल्डर का मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ, कहीं फोल्डर में आप कहीं गुम ना हो जाओ इसके लिए, ठीक है। अ, कोई भी डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप का नंबर मैं दे देता हूँ यहाँ पर। व्हाट्सएप का नंबर है 8340613896, इसमें आप व्हाट्सएप करना, और 9608906135, ये दोनों नंबर हमारे टीम हेड का है, श्रेया मैम का है, उनसे आप बात कर लेना। और जो भी आपको गाइडेंस होगा या फिर डिस्काउंट्स वगैरह चाहिए होगा या फिर कैसे इन्वॉल्वमेंट लेना है, वो सब आप उससे उनसे बात कर लो, ठीक है। श्रेया मैम से आप बात कर लेना, जेन्युइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब यहाँ बात करते हैं कि किस तरह से आपको मिलता है। अभी एंड्रॉयड फ़ोन है हमारे पास, तो अभी एंड्रॉयड फ़ोन से देखते हैं। ऐसे आप, अगर आपके पास आईफोन है या फिर एप्पल का डिवाइस है, आईफोन, आईपैड, ये सब है, तो उस केस में आप कैसे ऐप डाउनलोड करोगे, टीम से बात कर लेना, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आर्यन्स गेट भी मैं ऐप डाउनलोड करता हूँ, आपको कैसे कैसे मिलेगा। तो आर्यन्स गेट भी मैंने ऐप को डाला है, कोर्सेज में इनरोल हो चुका हूँ। ये देखो मेंटोरशिप कोर्स के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ दिखाता हूँ। जैसे ये मेंटोरशिप कोर्स आपका खुला हुआ है, ठीक है। तो ऊपर में ही आपको दिखेगा ओवरव्यू, कंटेंट, लाइव क्लासेस, नोटिस बोर्ड। तो हम कंटेंट के अंदर जाएंगे। कंटेंट के अंदर 3 फ़ोल्डर है, ठीक है। एक अनाउंसमेंट का फ़ोल्डर है, ठीक है। एक फ़ोल्डर है रिसोर्स का, तो रिसोर्स का फ़ोल्डर में सारा रिसोर्स आपको मिलेगा, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक है मेंटरशिप सेशन का, ये मेंटरशिप सेशन का, जो भी मेंटरशिप सेशन का रिकॉर्डिंग होता है ना, वो मैं यहाँ डालता हूँ, ठीक है। ये 3 फ़ोल्डर आपको मिलेगा। अब रिसोर्स फ़ोल्डर का हमारा मेन काम है, रिसोर्स फ़ोल्डर का बात करते हैं। तो रिसोर्स फ़ोल्डर के अंदर आपको 3 तरह का रिसोर्स फ़ोल्डर मिलता है, ठीक है। एक तो आपको मिलेगा, रिसोर्स के अंदर खोलेंगे ना तो वीडियो रिसोर्स मिलेगा आपको, वीडियो रिसोर्स। दूसरा मिलेगा आपको पीडीएफ रिसोर्स, तो तीसरा मिलेगा प्रैक्टिस रिसोर्स। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना सारा, वैसे ही मैंने यहाँ पर भी फ़ोल्डर भी वैसे ही बना के रखे हुए हैं, ताकि आपको कोई इश्यू हो ही ना, ठीक है। वीडियो, पीडीएफ और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के अंदर आपको टेस्ट वगैरह मिल जा रहा है ना, ठीक है। तो वीडियो रिसोर्स के अंदर आपको कैसे मिलेगा, एक स्ट्रैटेजीज का फ़ोल्डर रहेगा, ठीक है। एक फेज़ 1 का रहेगा फ़ोल्डर, एक फेज़ 2 का फ़ोल्डर रहेगा, ठीक है। एक जीए का फ़ोल्डर रहेगा, ठीक है। इस पे आपको वीडियोज़ वगैरह मिल रहा है ना, वीडियोज़ मिल रहा है। पीडीएफ कोर्स में भी सेम चीज़ रहेगा, स्ट्रैटेजी का फ़ोल्डर रहेगा, फेज़ 1 का फ़ोल्डर रहेगा, फेज़ 2 का फ़ोल्डर रहेगा, जीए का फ़ोल्डर रहेगा। यहाँ सिर्फ पीडीएफ है, ठीक है। प्रैक्टिस में आपको जो है वो फेज़ 1, फेज़ 2 मिलेगा, और फेज़ 1 के अंदर क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश मिलेगा। और एक क्वांट्स के लिए मान लो, और रीजनिंग के लिए और इंग्लिश के लिए, सब के लिए आपको एक पीवाईक्यू टेस्ट मिलेगा, एक टॉपिक टेस्ट मिलेगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर मिल गया आपको कि किस तरह से जा रहा है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैंने बहुत
सोच समझ करके ये बनाए हैं ताकि आपको इशू ना आए। ठीक है, फिर भी आपको कोई इशू आता है तो फिर तो आपको मेरा टीम का नंबर मिला हुआ है। ठीक, ठीक है, ये दोनों नंबर जो है इस पे आप बात कर लेना, श्रेया मैम से आप कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, वो सारा आपको गाइडेंस दे देगी। चलो ठीक है। बाकी मेंटोर जो है 2026 के लिए तो मेंटोर मैं ही हूँ। यहाँ जो भी आपको वीडियो मिल रहा है वो रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है, क्योंकि मैं आपका समय क्रूशल समझता हूँ, इसीलिए मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन ही दे रहा हूँ। ठीक, बाकी आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरे टीम से कांटेक्ट कर लेना। कोई डाउट आ रहा है आपको अभी भी तो आप कमेंट करो। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। ठीक है, शेयर भी कर सकते हो हमारे वीडियो को, और सब्सक्राइब करके रख सकते हो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिल गया।